दिल्ली नगर निगम चुनावी दंगल के लिए अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पकड़ को जनता के बीच में मजबूत करने में जुट गए हैं। लेकिन कौन किस पर कितना भारी होगा, जनता किसके सर सजाएगी जीत का ताज, कौन होगा एमसीडी पर काबिज, चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम देंगे आपको, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। और आज कार्यक्रम में बात करेंगे दिलशाद गार्डन वार्ड नंबर 35E की। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले बीर सिंह पवार, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम से, मौजूदा निगम पार्षद यहां से, लेकिन कुर्सी आपको खाली नजर आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपनी व्यस्तता का कारण बताया और कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा संजय निम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दीपक वशिष्ठ जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों से, माफ कीजिएगा दो ही हैं, आए नहीं, जो हमारे तीसरे मेहमान थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो नगर निगम चुनाव का महासंग्राम जो है वो सज चुका है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज है। सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड देने की। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि नगर निगम की जो समस्याएं हैं वो हर साल जस की तस क्यों बनी रहती हैं। निगम का पहला काम है स्वच्छता, साफ सफाई रखना, क्यों साफ सफाई नहीं हो पाती है। आप दूसरी समस्याओं की तरफ जाएंगे, चाहे आप वाटर लॉगिंग की समस्या की बात कर ले, चाहे आप अस्पतालों की बात कर ले, जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स है वो बात कर ले, तमाम तरह की समस्याएं हैं। नाराजगी अपनी अपनी तमाम अधिकारी भी जताते रहते हैं, जनता भी जताती रहती है, लेकिन समस्या जस की तस रह जाती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजय निम साहब के पास जाऊंगी। संजय जी, क्योंकि स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है तालमेल की, आप एमसीडी के साथ तालमेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली एमसीडी के साथ हमारा तालमेल पूरा है, पर व्यक्ति की मानसिकता काम को करने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई व्यक्ति केवल झूठ बोलकर और गलत अफवाह फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं तो उससे जनता का कोई भला नहीं होता। और एमसीडी में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है वो जग जाहिर है। अधिकतर दिल्ली की जनता जानती है कि एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लगातार फंड दिया जा रहा है, पूरा फंड लगभग दिया जा चुका है। इस साल का भी जो फंड है उसका 75% दिया जा चुका है और 25% केवल पेंडिंग है। पर ये कर्मचारियों की ना तो हित में बात करते हैं, ना उन्हें मासिक पेंशन देते हैं। केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जितने भी ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट टाइम पे कर दी जाती है। और आने वाले समय में जल्द ही दिल्ली की जनता बीजेपी को एमसीडी से बाहर करेगी और आम आदमी पार्टी को, ईमानदार पार्टी को एमसीडी में लाएगी। दीपक जी, अपनी दावेदारी संजय जी ने दिखा दी है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस कहां पर है सर? मैडम देखिए, कांग्रेस ने अभी आपने पीछे देखा होगा 15 साल राज किया, और मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी एक झूठ के पुलिंदों पे पार्टी बनी है और अभी तक इनकी जो है ना पोल अब खुलनी शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सर, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। जो 15 साल राज किया है कांग्रेस ने वो स्टेट में किया, एमसीडी से तो आपका लंबे समय से वनवास ही चल रहा है। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी काबिज है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन पिछली बार आपने पिछले टर्म में देखा होगा कि बीजेपी ने अपने सारे कैंडिडेटों की टिकट काटी। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के नेताओं ने माना कि हमारे निगम पार्षदों ने काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली के अंदर जब नए कैंडिडेट आए, अब की बार भी एमसीडी के अंदर बीजेपी के किसी भी निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया है। अगर आप दिलशाद गार्डन की बात करना चाहते हैं 35E की, तो आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ना वहां पर गंदगी के अंबार बने हुए हैं, किसी नाले तक की वहां पर सफाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, 15 साल से बीजेपी की सरकार है और 15 साल से क्या नाम, वहां पर सीसी की जो सड़कें हैं अभी तक दोबारा एक बार भी वो सड़कें दोबारा नहीं बन पाई है। और जो आम आदमी की बात मैं करना चाहता हूं, दिलशाद गार्डन के अंदर ही इन्होंने अभी एक जीटीबी हॉस्पिटल का एक कोविड सेंटर नया बना दिया है। जब रिहायशी इलाके में कोविड सेंटर का मतलब क्या, मैं ये जानना चाहता हूं
क्योंकि वहां पर अगर कोविड पेशेंट वहां पर आएंगे, क्या वहां जनता नहीं रहती? अगर वहां से किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनका दोनों का कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा पीछे अरविंद केजरीवाल जी एक आबकारी नीति लाए, पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने शराब की दुकानें दुनिया भर की खोल दी है। हर वार्ड के अंदर पहले 3 दुकानें, 4 दुकानें, 5 दुकानें, कोई सिस्टम इन लोगों का नहीं है। दिलशाद गार्डन के अंदर भी लगातार रिहायशी इलाकों में दुकानें खुल रही है और अब की बार एमसीडी के अंदर। जवाब दीजिए संजय जी, कांग्रेस का कहना है एमसीडी में बीजेपी काम नहीं कर रही है और स्टेट में आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। मेरे साथी दीपक जी ने कहा है कि वहां पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मैं आपकी जानकारी मैं ये लाना चाहता हूं कि आप एक बार, कम से कम एक बार जाके वहां पे स्थिति देखें। सीमापुरी विधानसभा पूरी दिल्ली में ऐसा क्षेत्र है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के फंड द्वारा पूरे क्षेत्र की रोड को का नवनिर्माण हुआ है। फंड की बात आपने कर दी और ये बड़ी मजबूरी है कि जो मौजूदा पार्षद है वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, अपनी व्यस्तता का वो कारण बता रहे थे। लेकिन अगर वो यहाँ होते, क्योंकि लगभग हम इस शो को काफी लंबे समय से कर रहे हैं, एमसीडी की तरफ से जो भी नुमाइंदा आता है सबसे पहले यही बोलता है कि आप लोग फंड नहीं देते। इसका मेन कारण मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है। एमसीडी केवल झूठ पे झूठ बोलती है और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने ये स्पष्ट किया है, अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी स्पष्ट किया है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो फंड था उसमें से 75% हम दे चुके हैं और 25% जनवरी में दिया जाएगा। रही बात विधायक के फंड द्वारा एमसीडी के कार्य कराने की, सैलरी क्यों नहीं मिलती है? सैलरी क्यों नहीं मिलती है? स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं मिलती है? सैलरी एमसीडी के वर्कर्स क्यों हड़ताल पर रहते हैं? आए दिन हड़ताल पर रहते हैं। जी क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि जो एमसीडी में बीजेपी शासन कर रही है उसकी मानसिकता केवल भ्रष्टाचार पे डिपेंड है। वो केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मेरे पास बाकायदा मैं रिटर्न में और प्रूफ भी लेके आया हूं कि उन्होंने कितना कितना कहां भ्रष्टाचार करा है और साथ ही मैं पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट हमने दिया है और किस किस स्रोत में दिया है, इसी के मद्देनजर मैं आपको ये बताना चाहता हूं जितना भी फंड हम देते हैं दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है एमसीडी में, उस फंड को भ्रष्टाचार में व्याप्त जो बीजेपी के। दीपक जी, क्या कांग्रेस को एमसीडी में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है? और अगर आता है तो आप लोग कहां शांत रहते हैं? आप इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? आप जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? इतना सरेंडर मोड में क्यों हैं आप लोग? मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि एमसीडी के अंदर विपक्ष में अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी पिछले विपक्ष में रहते हुए अभी तक कोई भी ढंग से मुद्दा नहीं उठा पाई है और विपक्ष की कोई भूमिका इन्होंने ढंग से अदा नहीं की है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है जो मैं लगातार बोलता हूं, हमारे कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं ये बीजेपी के कहने पे काम करते हैं और टोटल हमारा मानना है कि ये पार्टी बी टीम है बीजेपी की। और नूरा कुश्ती ये लोग लड़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आबकारी नीति ये लोग लेकर, इस शराब की बात में अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था आपसे कि उस नीति पे अगर घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम जब अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला कि दिल्ली के एलजी ने परमिशन नहीं दी, शराब की दुकानों के लिए दिल्ली के एलजी ने कैसे परमिशन दे दी? और आज शराब की दुकानों पे कहती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी की बी टीम है। आप किसकी बी टीम है? हम तो किसी की बी टीम नहीं है, पर कांग्रेस शायद किसी की टीम होगी, ए होगी, बी होगी, ये तो ही नहीं पता होगा। किसी की भी हो सकती है, शराब की बीजेपी की भी हो सकती है। मेरा ये कहना है, शराब की दुकानों पे जाके बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर खुद नीति, अपनी आबकारी नीति लेकर आ रहे हैं, खुद पॉलिसी बना रहे हैं, खुद बीजेपी का एलजी और होम मिनिस्ट्री उसको परमिशन दे रही है, मोहर लगा रही है, तो ये जनता का क्या बेवकूफ समझते हैं क्या? अगर ये चाहे तो ऐसी पॉलिसी लेकर क्यों आए? 15 साल हमारी सरकार रही है दिल्ली के अंदर, क्या हम ऐसी आबकारी नीति नहीं ला सकते? हम ऐसी नीति नहीं लेकर आए। दीपक जी, मैं आबकारी नीति को स्पष्ट करना चाहूं, पहले भी जितनी दुकानें थी 800 दुकानें आज भी उतनी है। पहले जो राजस्व मिलता था वो 3000 करोड़ रुपए मिलता था, पर नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार में अब 10,000 करोड़ रुपए राजस्व मिल रहा है। इन्हें जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, इन्हें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पहले इनके ठेके थे और ये उसमें घोटाला करते थे, अब इनका घोटाला नहीं हो रहा, इनको भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। मेन मुद्दा ये है, सरकारी दुकानें, शराब की सारी दुकानें बंद कर दी गई। जो शराब की दुकानों पे जो कर्मचारी काम करते थे, आज सारे बेरोजगार हुए हैं। वो कार्यक्रम में आए नहीं, जिनकी जवाबदेही बनती थी वो कार्यक्रम में आई नहीं। तो बेहतर यह है कि हम एक अच्छा विश्लेषण करें आरोप प्रत्यारोप की जगह। एक बड़ी समस्या है दिलशाद गार्डन के अंदर 35 की, जब बारिश होती है वहां पर पानी भर जाता है और जब वहां निगम पार्षद से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ये तो स्टेट का मुद्दा है, विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं।
अगर विधायक साहब से पूछा जाए, विधायक महोदय से पूछा जाए तो एमसीडी ने काम नहीं किया, फॉगिंग नहीं हुई है, वहां डेंगू बढ़ता जा रहा है, बताइए किसकी जिम्मेदारी बनती है? एमसीडी हर एक नागरिक के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सफाई का मुद्दा है, पेड़ों की कटाई का मुद्दा है और नालियों की सफाई का मुद्दा है, रोड, ये सारे जितने भी कार्य हैं ये एमसीडी को करने होते हैं। नहीं, यही तो मेरा सवाल है कि अगर एमसीडी नहीं कर रही है और विपक्ष में आप दोनों ही, भले ही सदन में आप विपक्ष में है, लेकिन जनता के बीच में तो कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है जाना, इन मुद्दों को उठाना। आप चुनाव का ही इंतजार करते हैं, कब चुनाव आएंगे और कब हम किसी मंच पर जाकर अपनी बात रखेंगे। आपने बताना चाहता हूं, लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय अनिल चौधरी जी ने, आपने देखा होगा लगातार, चाहे वो सैलरी का मुद्दा हो, सफाई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पे जाके प्रदर्शन किया, मेयर के यहां पे प्रदर्शन किया, और हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जो ईडीएमसी पे जाके हम लोगों ने धरना दिया। वो अलग बात है कि मीडिया हमें आज की डेट में कम कवरेज दे रही है, लेकिन मुद्दे उठाने में कांग्रेस नंबर 1 है और कांग्रेस ने शासन किया और हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उठाइए। कांग्रेस जनता की आवाज कोई नहीं उठा रही है। आज जो इनका हश्र हुआ है इनके कारणों, इनके कामों के कारण हुआ है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से अपने कामों के प्रति जागरूक है और जनता के लिए क्या करना है और सीधे स्पष्ट रूप से ये कहती है जो काम करेगा आप उसे वोट दो। जो एमसीडी में पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है काम करना, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम करवाना किसकी जिम्मेदारी है? काम को विपक्ष की जिम्मेदारी है कि नहीं है? उस काम को सबकी जिम्मेदारी है। जो पद पर बैठे हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, वो प्रतिनिधि, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सीमापुरी विधानसभा में लगातार विकास कार्य, पूरे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक खेड़ा विलेज है और खेड़ा झुग्गियां, उसके बीच एमसीडी का नाला था। माननीय मुख्यमंत्री और श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने पहली बार ही उस पर ध्यान दिया और जनता के विचार लिए और तुरंत उसको बंद कराया। आज पूरे देश में खेड़ा गांव, आप नेट पे भी सर्च करेंगे, खेड़ा गांव के बारे में एक आ जाता है, मॉडर्न गांव है, वहां पे नाले को बंद कर दिया जाएगा, वाईफाई दिया गया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। और इतना काम हुआ है क्या दीपक जी? मैडम, काम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बोलने से बैठने से कोई काम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर एक मंत्री अगर ये बात बोले, और ये मंत्री के, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने मुझे खुद बताया कि मंत्री के ये प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो अगर एमसीडी में काउंसलर काम नहीं कर रहा तो क्या इनके क्या ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? अगर काउंसलर काम नहीं कर रहा तो उस क्षेत्र से विधायक भी है और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री की इतनी पावर है, क्या गली, क्या सड़क, क्या नाला, क्या नाली, ये सारे काम करा सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है काम करने की, क्योंकि दूरा कुश्ती लड़नी है। ये बीजेपी आरोप लगाएंगे, बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे और भुगतना सारा जनता को पड़ेगा। ज्यादा खोटी बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की? क्या मैडम, दोबारा बोले? नियत किसकी ज्यादा खोटी नजर आती है कांग्रेस को, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की? मैडम, हमारी नजर में दोनों बराबर है। मैंने आपसे अभी बोला है कि दोनों जो है एक ही दल के क्या नाम है और बी टीम है, और लगातार ऊपर से इनको आदेश होता है। अगर इनका हाईकमान, बीजेपी का हाईकमान आदेश करते हैं, कभी अमित शाह जी इनको कुछ बोलेंगे तो वही केजरीवाल साहब काम करते हैं और वही इनके कार्यकर्ताओं को मैसेज जाता है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही है और इसका जवाब इनको दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता देने जा रही है। और अचानक जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाले रिजल्ट आपका दिल्ली के अंदर आने वाले हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप अभी निगम में दावेदारी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस अपने आप को पीछे नहीं मान रही है। दावेदारी तो हर कोई कर सकता है, ये जनता चाहती है, जनता वोट देती है, दावेदारी से वोट कभी नहीं मिलते। अच्छा, अगर दावेदारी से वोट नहीं मिलते और काम से वोट मिलते हैं तो जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं दिलशाद गार्डन के अंदर, डॉग बाइटिंग के जो केस बढ़ रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आप बात करते? उस पर वो मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं? गाय घूमती रहती है, जगह जगह कूड़े का ढेर नजर आता है, क्यों नहीं उठाते आप इन मुद्दों को? उन मुद्दों को रेगुलर उठाया जा रहा है, मेरे पास उसका प्रूफ है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से और रिटर्न में इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि एमसीडी, जो बीजेपी एमसीडी है, वो सफाई नहीं करती, नालियां साफ नहीं करती, पार्कों में पेड़ों की कटाई नहीं करती, पार्कों का डेवलपमेंट नहीं करती, रोड नहीं बनाती। आगे करती क्या है? हम उसे फंड जो दे देते हैं वो कहां जाता है? भ्रष्टाचार में ही तो जा रहा है। तो क्यों नहीं जाते आप ये भ्रष्टाचार लेकर जनता के बीच में? जनता के बीच भ्रष्टाचार की बात बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता करप्शन, क्योंकि आप लोग स्टेट में भी रहे हैं और एक जमाना था जब आप एमसीडी में भी हुआ करते थे। बताइए जरा, करप्शन कितना है? करप्शन के मामले में मेरा मानना है कि
आम आदमी पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया है कि जितना करप्शन इन लोगों ने किया इतना करप्शन अच्छा, किसी ने नहीं बीजेपी किया। को भी पीछे छोड़ दिया, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अच्छा। आपको बताना चाहता हूं दिलशाद गार्डन के अंदर ही जहां की बात कर रहे हैं, जीटीवी हॉस्पिटल है, एक जीटीवी हॉस्पिटल के सामने इन्होंने एक अभी कोविड काल में एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया। मैडम वहां पे मैंने उस पर जाके वीडियो बनाई, मैंने वहां पे सारी कवरेज करी जाके अपने मोबाइल से, और उस पर बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाली भी थी। उसमें क्या वो एक टेंट का हॉस्पिटल जिसमें फोल्डिंग पलंग इन्होंने डाले हुए हैं, ऑक्सीजन के इन्होंने वहां पे स्टैंड लगाए हुए थे, और उसका 6 महीने का इन्होंने कितना बिल दिया होगा। मैंने बहुत सारे टेंट वालों से उसकी, ये दिलशाद गार्डन की बात कर रहे हैं? दिलशाद गार्डन की बात कर रहा हूं मैडम। बहुत सारे मैंने टेंट वालों से उसके रेट पता किए, किसी ने भी नहीं बोला कि 6 महीने के लिए, किसी ने बोला 1 करोड़ रुपए में मैं लगा दूंगा, किसी ने बोला 1.5 करोड़ में, किसी ने बोला ज्यादा मैक्सिमम 2 करोड़ में। बड़े बड़े टेंट वालों से मैंने उसका सारा एस्टिमेट लिया और आपको बताना चाहता हूं, फिर मैंने उस पर आरटीआई लगाई। आरटीआई का मेरे पास जवाब है, अगर आपको कहोगे तो आपको उसकी एक कॉपी आपको भेज दूंगा। 42 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने उस हॉस्पिटल के दिए। मैडम बताइए किसने स्कीम किया? अभी वक्त आएगा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, ये सारे स्कीम हम खोलेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी वाले इनके यहां पर क्यों रेड नहीं मार रहे? कांग्रेस के नेताओं पे आज आप देख रहे होगे, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां पे सब पे रेड पड़ रही है। आज कहां है ईडी वाले, कहां सीबीआई वाले और कहां आईटी इनकम टैक्स वाले? क्या आज इन लोगों की आंखें बंद है? क्या बीजेपी वालों को दिख नहीं रहा कि ये इतना बड़ा स्कीम कर रहे हैं? आप सिर्फ आगे टीवी पे बोलते हैं, आप इनका रेड क्यों नहीं कराते? आप इनका रेड कराइए। अरविंद केजरीवाल ने मुझे बताइए आज तक एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया कि आज उनके ऊपर कोई लांछन न लगे? सिर्फ नाम के सीएम है, मंत्रालय कोई नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो डरते हैं। स्कीम उनको करना है और स्कीम में अपना नाम नहीं आना चाहिए। अगर कल को कोई आएगा, डिबेट जो कर रहे हैं वार्ड 35 पे कर रहे हैं, अगर हम पूरी दिल्ली पर डिबेट करेंगे तो हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में, मैंने हॉस्पिटल का नाम लिया, वो उसी बार दिलशाद गार्डन हॉस्पिटल है, और उसका 42 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया। उसका मेरे पास आरटीआई का जवाब है। कोविड काल में किसी भी सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा करना, नागरिकों के जीवन को, चाहे उसके ऊपर कितने बड़ा आप स्कीम करो, कितने बड़ा उसके ऊपर भ्रष्टाचार करो, कोई चाहे उसके ऊपर कुछ भी आपको करना पड़े, कितना पैसा आपको देना पड़े। आपने कोविड काल में कितने लोगों को राशन दिया? आपने कोविड काल में कितने लोगों की मदद करी? कितने गरीबों की आपने मदद करी? मुझे बताया। लोगों की दिल्ली लगातार लोग कोविड से बाद में, गरीब लोग पहले उस टाइम पे भूख से मर रहे थे, उस टाइम पे आम आदमी पार्टी कहां थी? कहां के कार्यकर्ता थे? मुझे बताया। जनता के बीच में, दिलशाद गार्डन 35 की जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जो दीपक जी जिसकी बात कर रहे हैं, ऐसे सेंटर दिल्ली में 3 जगह बनाए गए हैं और जिससे हजारों लोगों की जान बची है। दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश से आधा यूपी तो दिल्ली में अच्छी दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के कारण उसके 42 करोड़ रुपए दोगे? सर सुनिए, उसके ऊपर भ्रष्टाचार करोगे, जनता का पैसा ऐसे बर्बाद करोगे? आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग फोकस रहे और बार-बार जो आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, कल ही की बात है, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है सर, 5वें नंबर पर है यूटी की। अगर आप लिस्ट देखेंगे, 5वें दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आखिरी से कुछ एक पायदा नहीं ऊपर है आप लोग सर। इसलिए प्लीज ओवरऑल दिल्ली पे फोकस ना करके हम 35E की बात कर लेते हैं, दिलशाद गार्डन की बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? वार्ड दिलशाद गार्डन, पहले तो मैं दीपक जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि वार्ड 35E की बात हो रही है और वार्ड 35E में कितने बूथ हैं, कितने मंडल हैं, जरा मुझे ये बता दो आप। नहीं, आप एक दूसरे का इंटरव्यू ना लेके अपना रोड मैप बताइए मुझे। नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए कितनी पॉपुलेशन है, कितने एससी हैं, कितने जनरल हैं, कितने बूथ हैं, कितने मंडल हैं। अब मैं आप यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं, समस्या उठाने आए हैं? अगर आपको बूथ गिनवाने हैं या आपको मंडल गिनवाने हैं या आपको क्या नाम है जातिवत जितने भी वहां पे वोटर हैं वो बताने हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ चलिए, आपको बैठकर अकेले में बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टीवी पे बैठकर आप कम से कम जो टीवी पे इनका मुद्दे हैं, हमें जनता की समस्या उठानी है, जनता के मुद्दे उठाने हैं, और उसके लिए टीवी पर आए हैं, हालांकि बूथ गिनवाने के लिए आए हैं। हम वार्ड 35 केवल वार्ड 35 की बात कर रहे हैं। जब दीपक जी ने उन्हें वहां की नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है सड़कें बनी है नहीं बनी है, उन्हें ये नहीं पता कितने स्कूल बने हैं, कितने हॉस्पिटल बने, कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, तो विकास की बात इनसे कैसे हो सकती है? इन्हें जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जानना चाह रही हूँ कि जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उन्होंने कितना काम किया है, और अगर नहीं किया है तो आपके पास क्या रोड मैप है? मैं ये जानना। मौजूदा निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया है।
केवल उन्हें एसी गाड़ी में घूमने और एसी रूम में बैठने से कोई फुर्सत नहीं है। अच्छा। और पब्लिक से कभी नहीं मिलते। पूरी पब्लिक, पूरे वार्ड की पब्लिक, जनता पूरी तरह नाराज है, तराई तराई मची हुई है। एमसीडी द्वारा जो भी कार्य हैं वो सारे हमारे माननीय मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के फंड द्वारा किए गए हैं। और ये आरटीआई लगा के देख सकते हैं। मैं तो यहाँ मान लो अगर मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ तो आरटीआई लगा के देखें, आरटीआई से ही पता चलेगा कितने रोड बने, कितने पार्कों का डेवलपमेंट हुआ, कितनी एलईडी हाई मास्क लाइट लगी है, आधे से ज्यादा लोग गरीब लोग होते हैं। गरीब लोगों को नहीं मालूम, गरीब लोगों को नहीं मालूम कि काउंसलर की पावर कितनी है और उनकी पावर कितनी है। उन्होंने वोट मंत्री को भी दिया, उन्होंने वोट काउंसलर को भी दिया, लेकिन दोनों जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। वहां पर काम कुछ नहीं हो रहा। आने वाले समय में हम जैसे ही आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी, सबसे पहले जो वहां के कर्मचारी हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी। आज तक इन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की है। ना तो उनकी सैलरी टाइम पे है, ना उनकी मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनके बच्चे के लिए कोई सुविधा है। केवल ये काम लेना चाहते हैं। वो काम भी ऐसे लेना चाहते हैं बिना उन्हें सैलरी दिए। कोई भी व्यक्ति का मनोबल दीपक जी, कांग्रेस तब काम करेगा जब उसे सैलरी दी जाएगी। मतलब कांग्रेस का रोड मैप सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सफाई कर्मचारी बार बार जो लगातार आपने देखा होगा प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी उनकी सैलरी रोक दी जाती है। सबसे पहले जो हमारे सफाई कर्मचारी है जो कच्चों में चल रहे हैं, सबसे पहला काम अगर कांग्रेस पार्टी निगम के अंदर सरकार बनती है, उनको पक्के करने का काम करेंगे। ये आदरणीय अनिल चौधरी जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा भी की है। तो सबसे पहले उनकी, और एक भी दिन सैलरी सफाई कर्मचारियों की नहीं रुकेगी अगर एमसीडी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। उसके अलावा जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है जो लगातार, उनकी भी आपने पीछे देखा होगा, कई बार हड़ताल पे आ चुके हैं। बार बार कभी किसी डिपार्टमेंट की, कभी टीचरों की सैलरी रोक लेते हैं, कभी माली की सैलरी रोक लेते हैं। तो ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं, सैलरी किसी की नहीं रुकेगी। इसके अलावा जो क्षेत्र के अंदर जो रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आपको चुनाव के आने के टाइम पे हम अपना उसका घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, और हर क्षेत्र का, हर वार्ड को, दिल्ली का छोड़ो आप पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 हम वार्ड बना के आपको देंगे। ये कांग्रेस का रोड मैप है। अच्छा, लेकिन संजय नेम साहब, एक और दिक्कत है जो फीडबैक हम लोगों को मिलता है, जो हमारी जब टीम पहुंचती है जनता के बीच में, कि आम आदमी पार्टी ना तो केंद्र के साथ ही तालमेल बैठा पा रही है, ना ही एमसीडी के साथ तालमेल बैठा पा रही है। कहाँ कमी है सर? कम्युनिकेशन गैप कहाँ रह जाता है? इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो कोऑर्डिनेशन गैप है। कोऑर्डिनेशन गैप भी नहीं है। ये दो तरह के मानसिकता के व्यक्ति होते हैं। एक काम करना चाहता है, एक काम नहीं करना चाहता, केवल उसे शोर करना है। आप सेंटर में बैठी सरकार, मैं बीजेपी का स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं, सेंटर में बैठी हुई सरकार केवल होर्डिंग लगाती है, हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतना ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यूपी के होर्डिंग दिल्ली में लगते हैं, दिल्ली में उनसे क्या फायदा है? सर पब्लिसिटी में वैसे आप भी पीछे नहीं है। पब्लिसिटी हम केवल वही सबसे नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, केवल हम वही होर्डिंग लगाते हैं जो हमने काम किया है। हर महीने उस काम का 100 करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिलशाद गार्डन 35 की बात कर रहे हैं, 35 ई में आप मुझे बता दें कितने लोगों का आंकड़ा कहां से मिला आपको कि 100 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च हो रहे हैं? हर महीने 100 करोड़ रुपए अपने ऐड पे खर्च कर रहे हैं, हर महीने मैडम। जो अखबार का, मेरी बात सुनिए आप, जो अखबार का पूरे पेज पे रोज केजरीवाल साहब छप के आते हैं ना, वो अखबार का एक पेज 50-50 लाख रुपए का है। आप देखना, चाहे हिंदी का अखबार हो चाहे इंग्लिश का अखबार हो, हर अखबार के पेज पे छप के आते हैं। कभी आप एफएम खोलो, एफएम पे अरविंद केजरीवाल साहब, घर से निकलो आप बस स्टैंड पे देखो, चौक पे देखो, कहीं भी देखो, अरविंद केजरीवाल साहब के होल्डिंग 2-2 लाख रुपए किराए के होल्डिंग का। मैडम मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं काम नहीं करते, प्रचार ज्यादा सिर्फ करते हैं। प्रचार, काम तो करते ही नहीं है, ओनली प्रचार के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। अगर सिर्फ कोई प्रचार योजना है करने तो में उसका प्रचार अरविंद केजरीवाल नंबर 1 है, तभी जनता तक पहुंच पाएगा। अगर आप सोचें कि झूठा प्रचार करके जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता उसका वोट से चोट करके जवाब देती है। कांग्रेस ने क्या करा अपने शासनकाल में? जब कांग्रेस ने झूठा प्रचार नहीं किया, कांग्रेस ने झूठ नहीं बोला, कांग्रेस ने कोई झूठ नहीं बोला। जितने झूठ आप लोग बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं, आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं, कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी कभी झूठ बोलेगी। भ्रष्टाचार से मतलब है। जो मौजूदा निगम पार्षद हैं वीर सिंह पवार, क्योंकि संजय जी आप खुद वहां से बिलोंग करते हैं, कि उनके कामकाज को कितना नंबर देते हैं आप? उनके कामकाज को कोई नंबर नहीं मिलेगा, माइनस में काम। अच्छा, माइनस में काम कर रहे हैं। और दीपक जी आप? हम भी माइनस में देंगे उनको। तो जब आप दोनों ही उन्हें माइनस में नंबर दे रहे हैं, यानी वहां कुछ काम नहीं हुआ है, यानी कि समस्याएं बहुत सारी हैं, तो सर आप जनता का सर्वे कर ले, जनता आपको बता देगी जनता कितना नंबर दे रही है। समाधान कैसे होगा सर? उस समस्या के समाधान के लिए हमने रोड मैप तैयार कर लिया है।
हम जैसे ही उस समस्या का NCD समाधान में मैडम आएंगे परिवर्तन तुरंत करके होगा। पहले दिन से ही हमारा परिवर्तन कैसे? चलिए फाइनल पहले कमेंट दिन से ले लेते हैं। काम चालू हो फाइनल जाएगा। कमेंट ले लेते हैं संजय जी। आपकी फाइनल बार कमेंट ले लेते हैं दीपक जी से। दिल्ली की जनता और दिलशाद गार्डन की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस वो पार्टी का परिवर्तन का विकल्प क्या है? उन्होंने विकल्प- आम आदमी परिवर्तन पार्टी का को भी विकल्प देख लिया, केवल आम आदमी उन्होंने पार्टी बीजेपी है। को भी देख लिया। वो चलिए। वापिस कल अब आपने- की बार कल आप कांग्रेस देख पार्टी चुके को हैं। लाकर कल आप अब परिवर्तन कांग्रेस को देख पार्टी को चुके हैं। लाकर बहुत बहुत दोबारा शुक्रिया आप दोनों दोबारा भाई से वो हमारे साथ देखना जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धन्यवाद। देखिए यही दिक्कत है, 35E वार्ड की ही सिर्फ बात ना कर लें, अगर आप पूरे निगम में देखेंगे तो तालमेल की तो कमी नजर आती है। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता की जो ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट को जानेंगे समझेंगे, तब समझ आता है कि रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। और यही रिपोर्ट कार्ड है जिसके आधार पर जनता अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगी।